गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफल सारभक्षतौ उमादिशंसो कवि नाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजौ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी श्यामहं प्रार्थये देवी विद्यादानाञ्जलिः मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुवे नमो नमः। गुरु पूर्णिमा निमित्त आज मैं सदगुरु का महिमा कितना बड़ा हो जाता है, और चाहे ईश्वर अगर मन में लिया तो क्या क्या कर सकते, ईश्वर ने मन में लिया तो क्या कर सकते, और सदगुरु अगर टान लिया तो जो नहीं होने वाला, जो होने को भी वो निचावर कर देने का जैसा वाला, जो कौन सा भी पात्रधारी है उसको भी वो पात्रधारी बना सकते, क्योंकि सदगुरु का महिमा अपार है। ये बोलता ना एक छोटा सा कथा है, मैं सौम्य रूप में बोलना चाहूंगा। मत्स्यदेश राजा भद्रसेन धाराल संपत्तिवान, लेकिन एक चिंता था उसको, वो था पुत्र संतान नहीं थे। पुत्र संतान नहीं होएगा तो भी इतना दिक्कत नहीं है उसका मन में, क्यों? उसको एक पुत्री संतान थी, अर्थात एक बेटी थी। वो बेटी का नाम है सुमति करके। ये सुमति इस कथा का कथा नायकी है। सुमति भद्रसेन का एकमेव पुत्री थे आणि महान सूर थे, महान अधिरथी महारथी बलाढ्य थी। इसी कारण से राजा भद्रसेन ने राजकुमारी सुमति को युवराज का पद दे दिया। कभी भी राजकुमारी होता है उसको राजकुमारी करके बोला जाता है, और राजकुमार होता है उसको युवराज करके बोला जाता है। लेकिन भद्रसेन ने उसका बेटा नहीं होने का कारण से उसको बेटी को युवराज करके घोषित कर दिया। उसी समय में उसका शत्रु राज्य था, तो शत्रु राज्य दशानन राज्य था। जो राजा थे चित्रांगद सैनिक लेकर मत्स्य देश के ऊपर आक्रमण किया। अगर ये सुनकर सुमति राजकुमारी अर्थात युवराज सुमति इतना जोर से चिल्लाने लगी, इसको इतना अहंकार है चित्रांगद को, हमारा राज्य के अंदर आक्रमण किया, वो भी मेरा जैसा युवराज होने का जबी, इतना बड़ा पराक्रमी युवराज है मैं, इतना बड़ा अधीरथी है, इतना बड़ा महारथी है, इतना बड़ा महारथी होने का जब भी चित्रांगद को थोड़ा भी डर नहीं हुआ युवराज सुमति के बारे में। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। इतना कहकर पिताजी से आज्ञा लेकर रणभूमि में गई। ऐसा गई बोले तो चंडिका चामुंडी का जैसा गई।
और युद्ध भूमि में ऐसा तलवार मचाई, चित्रांगद का शेर पूरा भागने लगा और चित्रांगद भी रथ में बैठकर भागने लगा। और ये जीतने का खुशी में राज दरबार में भद्रसेन ने बेटी युवराज सुमति का स्वागत के लिए सभी को खड़ा कर दिया था। सबने आरती उतारे और सब लोग बोलने लगे, युवराज सुमति की, युवराज सुमति की, युवराज सुमति की। ये समय में एक युवराज सुमति, उसके एक अहंकार थे, मैं सबसे बड़ा पराक्रमी करके। लेकिन उसी युवराज सुमति और भद्रसेन का राजगुरु थे, उसको भी एक रोग था, वह है क्रोध। राजगुरु का नाम दुर्जटी करके था। दुर्जटी को क्रोध नाम का एक रोग था। और युवराज की सुमति की जय बोलने के जब राजगुरु दुर्जटी ने बोला, रुको, एक राजकुमारी होकर उसको युवराज बोलना शोभा देता है? वो बेटा ना होकर एक बेटी आए, उसको राजकुमारी करके बोलना चाहिए, वो छोड़कर युवराज करके बोलते हो। जब युवराज सुमति को इतना गुस्सा आ गया, मेन से तलवार निकाला, वहां से जोर से चिल्लाने लगी, दुर्जटी, यदि तू अगर राजगुरु नहीं होता, अभी तेरा धड़ से सर अलग कर दिया होता, लेकिन एक बार के लिए तुझे माफ कर देता हो, क्योंकि तू इस राज्य का राजगुरु है, मूर्ख मधांध। राजगुरु ने, क्या मैं मूर्ख है, मधांध है? मेरा वजह से ये राज्य आज सुशोभित है और मैं मूर्ख मधांध है और मेरा सर धड़ से अलग करने वाली है। इतना बड़ा अपमान होने के बाद इस राज्य में मैं कभी भी दोबारा कभी भी इस राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। ये दुर्जटी का महाप्रतिज्ञा है। इतना कहकर दुर्जटी वहां से निकलकर दशानन राज्य में गया। देखिए, कभी भी याद रखिए, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। शत्रु का शत्रु कभी भी हमारा मित्र होता है। इसीलिए दुर्जटी ने क्या किया, चित्रांगद का जो राज्य था, दशानन राज्य, वहां पर जाके आश्रम बनाया। एक बार जो चित्रांगद का जो बेटा था, युवराज था, उसका नाम था वज्रसेन करके। वज्रसेन को पिता चित्रांगद ने दुर्जटी का पास लेकर आया था। क्यों लेकर आया था? गुरु दीक्षा लेने के लिए। मेरा बेटा को गुरु दीक्षा दे दीजिए, आप इसको गुरु बनाकर इसको कृतार्थ करेंगे। लेकिन शत्रु का बेटा होने के कारण से दुर्जटी ने उसको दीक्षा नहीं दिया था। अभी ये संधि देखकर दशानन देश का युवराज वज्रसेन दुर्जटी का पास आ गए। दुर्जटी का पास आके बोला, अभी तो मुझे आपने शिष्यत्व स्वीकार करने का मुझे एक अवकाश दे दीजिए, आप मेरा गुरु बन जाइए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। जब दुर्जटी ने देखा, आप कौन है? गुरुदेव, मैंने ये सुना था आप बहुत बड़ा चाणक्य आए, बहुत बड़ा चतुर नीति राजनीतिज्ञ है, दस दिशा ज्ञान आपका पास है। एक बार इससे पहला भी मैं आया था पिताजी का साथ। मेरा ख्याल से ऐसा लगता है आपको, आप जरूर बोल नहीं जाएगा, मैं कौन है करके आपको जरूर मालूम होगा। जब दुर्जटी ने बोला, चित्रांगद का बेटा वज्रसेन को सही पहचाना गुरुदेव, मुझे आपने गुरु दीक्षा दे दीजिए। दुर्जटी ने सोचा, अभी एक समय अच्छा है, वो अहंकारिणी सुमति को एक सजा देने का समय आ गया। वज्रसेन, तू मेरा शिष्य बनेगा,
चल गई, लेकिन एक शर्त पर है। शिष्य बनता है तो भी एक शर्त पर। वो शर्त कौन सा है? जो मत्स्यदेश का राजकुमारी खुद को युवराज करके कहने लगती है, और ऐसा युवराज कहने वाली जो सुमति को बंदी बनाकर मेरा चरण में लाकर रखेगा, वही मेरा गुरु दक्षिणा है। अगर यह शर्त पूरा करने के लिए होता है तू मेरा दीक्षा ले सकते, अगर अन्यथा नहीं। गुरुदेव बस इतने बड़ा काम है, इतने काम है। मैं गुरुकुल में था, विद्या गुरु ने बताया था मैं सबसे बड़ा पराक्रमी है करके। इसका वजह से मुझे जो सुमति, युवराज सुमति है, वो मेरा सामने तो कुछ ठीक नहीं सकते। मैं यू गया, यू लेकर आया। जब इसी समय में युवराज सुमति अपना युद्ध अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करने का जो मैदान था, वहां पर जाके वज्रसेन ने उसको ललकारा। सुमति तो खुद को बहुत बड़ा बलशाली समझते है ना, खुद को बलाढ्य समझते है ना, सब युद्ध चतुर करके समझते है ना। अगर तुम्हारे पास इतना पराक्रम है, अगर तू अधीरथी आए, एक बार मेरा साथ तलवार युद्ध करके जीत ले। सुमति ने बोला बस मेरा जीवन में मुझे ललकारने वाला पहला एक जीव मिल गया, वो भी तुम्हारा जैसा पुरुष जाति का जीव। पुरुष जाति का जीव आज तक मुझे कोई भी ललकारा नहीं, और ललकारने वाला कोई जिंदा भी रहेगा या नहीं। और तू ललकारने के लिए आ गया, तुझे जो ललकार है स्वीकार है, लेकिन एक शर्त पर है। और युवराज वज्रसेन ने बोला कौन सा शर्त है? इस तलवार युद्ध में पहली चांस मैं जीत गई तो जिंदगी भर तक मेरा चरण का दास बनकर रह जाएगा। वज्रसेन ने बोला मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। इस युद्ध में अगर मैं जीत गया तो मेरा धर्म पत्नी रहकर जिंदगी भर मेरा साथ रहेगा। और दो भी स्वीकार हो गया। सुमति भी बोले स्वीकार है, और तलवार युद्ध चालू हो गया। ऐसा भयानक युद्ध चालू हो गया, बोले तो उसका युद्ध का गूंज चारों दिशाओं में गूंजने लगे। इतना भयानक, क्योंकि दो अधीरथी महारथी योद्धा लोग युद्ध करते होते, ऐसा लगता था ये भूमंडल फूट जाता है का। लेकिन क्या होगा, इसी समय को देखने के लिए कैलाश से शिव और पार्वती आकाश मार्ग में आ रहे थे, और इसका युद्ध हो रहा था, उसको देख रहे थे। जब भी महादेव ने कहने लगा इसमें सुमति जीतेगा कि वज्रसेन जीतेगा, पार्वती देवी ने बोला क्योंकि सुमति का जो पौरुष देखने के जब ऐसा लगता है सुमति जीतेगा, नहीं युद्ध पूर्ण देख लो, बाद में निर्णय कर लो। ऐसे युद्ध होने लगा, और शिव पार्वती ऊपर से देख रहे थे। युद्ध होते 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 कितना भी होएगा तो वज्रसेन थका नहीं है, लेकिन समय बीतते गया युद्ध में, समर में। जब ही राजकुमारी सुमति युद्ध में हारने लगी, आखिर का युद्ध ऐसा हुआ, वज्रसेन ने अहंकारी सुमति का जो अहंकार को तोड़ दिया और उसको तलवार को नीचे गिरा दिया, और सुमति हार गई। और जब ही बोलने लगा अभी मेरा साथ आ जाओ, तू मेरा धर्म पत्नी बनकर रह जाओ, सबसे बड़ा अपमान हो गया। आज तक किसी से भी नहीं हारा, लेकिन एक युवराज से मुझे हार प्राप्त हो गया, और इससे भी बड़ा अपमान दूसरा कौन सा हो सकता है। बहुत अपमानित होकर उपाय नहीं है, चारों तरफ से सेनानी घेर चुका है। अभी इसका वजह से उसको जाना पड़ा, और युवराज वज्रसेन के साथ जाने लगे, और जाते दशानन देश का अंदर घुस गए। दशानन देश का अंदर घुस गए तो दशानन देश का जो राजा था
चित्रांगद वो बीमारी गिर गया था। बीमारी गिरने के लिए कारण क्या है? वो भी उसका बहू होने वाला सुमति, राजकुमारी सुमति कारण थी, क्योंकि उससे हार गया था वो युद्ध में। इसी टेंशन से, इसी चिंता में बीमारी गिर गया, मरने का थोड़ा समय बाकी रह गया था। इतना टेंशन हो गया था, क्यों एक राजकुमार से इतना बड़ा राजा मैं हार गया। मरने का स्थिति में था, जब भी राजकुमार गया वज्रसेन और पिताजी को बोला आपको एक बहुत बड़ा उपहार लेकर आया हो, आप युद्ध भूमि में हार गया था करके मैंने सुना था। वही हराने वाले घमंडी सुमति को आपका बहू बनाकर लेकर आया। घमंडी सुमति को बहू बनाकर लेकर आया बोले तो अरे वही बहू से मैं हार गया था, वो बहू, वो राजकुमारी को तुम हराया। अरे बाप रे, इससे भी बड़ा आनंद क्या हो सकते है। बहुत खुशी हो गए, बहुत खुशी हो गए। खुशी होकर उधर ही मर गया। चित्रांगद का देहांत हो गया। चित्रांगद का देहांत हो गया। इधर बहू का रूप में पदार्पण की सुमति, उधर उसका पिताजी देहांत हो गया। जब ही उसका पति वज्रसेन ने बोला तुम्हारा पाई गुण कितना खराब है, तुम्हारा पहिया का गुण इतना खराब है, अंदर घुसने के जब ये पिताजी मर गया। इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली है तू। और इतना बोले तू, इसको इतना दुख हो गया, मैं अंदर घुस गया और ससुरा भी मर गया। और ससुरा भी मर गया बोले थी, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकते। पहले अपमानित तो होकर आई थी और उसके बाद चुपचाप बैठो, पहले अपमानित तो हो गया था और पिताजी भी मर गए, वो दूसरा अपमान है। और इतना बड़ा दुखी हो गया। अभी दशानन देश का युवरानी आए, लेकिन पति को मात्र पसंद नहीं होने वाला पत्नी आई। पति को पसंद नहीं, क्योंकि अंदर प्रवेश किया जब भी पिता का मरण हो गया, बोले तो एकदम दुष्ट लक्ष्मी आ गया। सौभाग्य लक्ष्मी नहीं, दरिद्र लक्ष्मी। और ये पूरा सुनकर बहुत सुमति को चिंता हो गया। चिंता होने का कारण से खाना पीना सब छोड़ दिया। 18 दिन तक खाना छोड़ दिया। ये देखकर वज्रसेन ने सोचा मैं उसका पति आए और वो मेरा धर्म पत्नी आए, मैं उसके साथ द्वेष क्यों पकड़ूं। हाँ, मैं शीघ्र कोपी था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मैं दीर्घ द्वेषी है। मैं उसके साथ दीर्घ द्वेष क्यों करने के, क्योंकि मेरा पत्नी है। वो पत्नी के साथ प्रेम में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, माधुर्य में रहना चाहिए। वो छोड़कर मैं उसका मुंह भी नहीं देखने चाहता हूँ, मैं उसका नजदीक भी कभी गया नहीं। फिर इतना दुश्मनी क्यों? वो भी मेरा पत्नी के साथ, वो भी मेरा धर्म पत्नी के साथ। उसका मन परिवर्तन हो गया। मन परिवर्तन होके पत्नी के सामने, सुमति के सामने आ गया और हाथ जोड़कर बोल दिया राजकुमार सुमति, मुझे माफ करना। मैं एक बार द्वेष में आपको मैंने निंदा किया था, क्योंकि आप युद्ध में पराजित हो गए, उसमें मुझे आनंद नहीं है। क्योंकि मैं पराजित इसलिए किया था जो आप मुझे चाहिए करके पराजित किया था। मेरा नसीब ऐसा था जो आपका पति बनने वाला था, इसलिए आप पराजित हो गया। मेरा नसीब में आप पत्नी बनने का लिखा तो फिर कोई डालेगा कैसा, इसीलिए आप हार गया करके चिंता मत करो। और उसके बाद हो गया पिताजी का मरण। पिताजी का मरण तो आपका हाथ में भी नहीं, मेरा हाथ में भी नहीं, ये ईश्वर का हाथ में था। उसका मरने आने वाला था, वो मर गया। मैं गुस्से में आपको कुछ निंदा किया, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर देना। और सुमति ने ऐसा देखने लगी, अरे पतिदेव आएगा या कुछ प्रेत भूत आत्मा आ गया। अभी तक इतना जोर से चिढ़ रहा था, लेकिन अभी बोलते क्षमा करो करके, इसको हुआ क्या है? पतिदेव आप सही बोलते हैं का? सही में बोलते हैं का? या कुछ और कुतंत्र तो नहीं ना? नहीं सुमति, मैं मेरा धर्म पत्नी का
बोले तो कसम का कर कहता हूँ मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ और मेरा इच्छा यह है आज से आप भी मेरे साथ उतने प्रेम करना मैं कितना करता हूँ उतने। और उसका दोनों का भी मिलन हो गया, आनंद मिलन हो गया और उसका बाद पति पत्नी आनंद में रह गया। ये बात दुर्जा जी को मालूम पड़ गया। पति पत्नी अभी आनंद में रहता है और राजकुमार अर्थात युवराज वज्रसेन राजकुमारी सुमति को अभी महारानी बनाया, दशानन देश का महारानी बनाया। और ये जो क्रोधिष्ठ हुआ दुर्जटी को सहन करने के लिए नहीं जमा, उन्होंने जोर से वज्रसेन का सामने आया, बोलने लगा मैं तुमको कहा था सुमति का अहंकार मिटाने का है, वो सबसे बड़ा तुम्हारा सदगुरु का अपमान किया था। ऐसा अपमान करने वाली, ऐसा पीड़ित करने वाली, मेरा दर्द से सर अलग करने वाली ऐसे एक मधांधिनी सुमति को तो राजकुमारी बनाया और महारानी बनाया और मेरा परवानगी का बिना अभी उसे राज्य दरबार से जंगल में छोड़ देना। पति वज्रसेन ने कहा गुरुदेव अभी मेरा धर्मपत्नी सुमति गर्भवती आए, प्रसव समय आने का समय आ गया, गर्भवती आए हमारा अमूल्य संगम से, अभी इसी समय में उसको जंगल में छोड़ना ये शुभ आएगा? अगर जंगल में छोड़ दिया तो ठीक, यदि जंगल में नहीं छोड़ा तुम्हारा दशानन राज्य को विध्वंस कर दूंगा, मैं विध्वंस कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा करके इधर कहने लगा। और उधर राजकुमारी महारानी सुमति प्रसव पीड़ित शुरुआत हो गया, डिलीवरी होने का समय आ गया और डिलीवरी भी हो गया और एक पुत्र संतान को जन्म दी। पुत्र संतान को जन्म दी, उसी समय में पुत्र संतान मात्र महाकुष्ठ रोगी होकर जन्म लिया, महाकुष्ठ रोगी हो गया। और कुष्ठ रोगी तो पुत्र हो गया ही हो गया और साथ में वो कुष्ठ रोग माता सुमति को भी लग गए। दो कभी आत ऐसा सुंदर आत था, उसमें उंगलियां नहीं रह गया, अभी पूरा कुष्ठ रोगी ऐसा बन गया। देखने के लिए आंखें था लेकिन पलके नहीं, और प्यार था पहिया लेकिन चरण नहीं, चरण पूरा टूट गया। शरीर एक सुंदर था लेकिन शरीर में चमड़ी और त्वचा नहीं था, पूरा कुष्ठ रोग में भर गया। और कुष्ठ रोग इतना बड़ा हो गया बोलेगा तो आपका पूरा राज्य दरबार में पूरा बास आने लगी, शुरुआत हो गया, बदबू आने लगी, बहुत जोर से बदबू शुरू हो गया। इधर जो राजा वज्रसेन ने दुर्जटी का बात सुनकर राजा दरबार में आकर मंत्री शेखर को बुलाया, महारानी और बच्चा को जंगल में छोड़कर आ जाना, ये राजा आज्ञा है, यदि अगर ये किया नहीं है और तुमको मरण दंडन दिया जाएगा। राजा मंत्री शेखर ने रानी और बच्चा और कुष्ठ रोगी में भरा हुआ था, दो भी माँ और बेटा, और उसको रथ में बिठाकर जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में छोड़ा, वो जंगल में एक शिवालय था, शिवालय में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये नारद मुनि ने सोचा इसको एक कौन सा भी एक मार्ग दिखाना होगा करके शिव योगी का रूप में आकर शिवालय में बैठा और माता और बेटा को उधर बुलाया, और आपको कोई नहीं होएगा तो आप चिंता मत कीजिए, मुझे भाई करके समझ लीजिए, मैं आपको योग्य मार्गदर्शन करूँगा।
उसी मार्गदर्शन में आप आगे जाइएगा। आगे इस दशानन देश का सीमा में एक वैश्यराज रहते हैं, अर्थात व्यापारी। जो वैश्यराज का पास आपको भेज देता हूँ, आपको उधर का लाल पोषण सब पूरा हो जाएगा। उधर ब्रह्मचारी रूप में आने वाला नारद मुनि वैश्यराज का पास लेकर उसको रख दिया और वैश्यराज को बोला, इस बच्चा बड़ा होने के बाद उसका विद्याभ्यास सीखने के लिए गुरुकुल में भेज देना और आपका बेटे को भी गुरुकुल में भेज देना। ऐसे कहकर नारद मुनि वहां से निकल गया और इधर नारद मुनि जाने के बाद एक बात हो गया। सुमति ने सोची, मैं इतना बड़ा पराक्रमी थी, जब भी मेरा पराक्रम राजकुमार वज्रसेन ने परास्त कर दिया, मेरा अहंकार टूट गया और उसके बाद ससुर का मरण हो गया। इसी कारण से भी मेरा अहंकार और भी टूट गया, मैं दुखी हो गया। अभी फिर से मुझे जंगल में आना पड़ा। मेरा कौन सा दोष है, कौन सा दोष के लिए, कौन सा पाप के लिए मुझे जंगल में आना पड़ा? मैं ऐसे कौन सा भी पाप तो नहीं किया। जब भी नारद मुनि फिर से आ गया, नारद मुनि क्या बोलने लगा, तुम्हारा एक ही पाप है, तो ईश्वर भक्ति नहीं करती है। ईश्वर भक्ति किस दिन करने के लिए शुरुआत करेगी, उसी दिन के बाद सब कुछ तुम्हारा ईश्वर ये पूरा समाप्त कर देगा, सब पीड़ा हर देगा। इसीलिए पीड़ा हरने वाला उसी महादेव शिव शंकर का पूजा करो। वो कौन सा पूजा है? सोमवार व्रत। सोमवार व्रत आज का बात करने के लिए शुरुआत करो। क्या शिव योगी जी, मैं सोमवार व्रत करो, और सोमवार व्रत कैसा करना ये मुझे मालूम नहीं है। मैं आज तक भगवान का सामने कभी हाथ भी जोड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा था। पिताजी अगर हाथ जोड़ने के लिए जाता तो मैं उसको मस्किन कर रहा था, आप काय के लिए हो तो पत्थर का जो मूर्ति को हाथ जोड़ते हैं करके, मैं आज तक पूजा किए नहीं है, फिर अभी कैसे करूं? ये सभी नारद मुनि ने उसका विधान बता दिया। उसी दिन से उन्होंने सोमवार व्रत पकड़ने के लिए शुरुआत किया। सोमवार व्रत पकड़ा, उसके एक काम नहीं हो जाएगा, ऐसा कभी हो सकते? जो शिव शंकर ने मन में अगर ठान लिया, स्वयं ईश्वर अगर मन में एक बार नियम कर लिया, उसका बेड़ा पार करना है करके, उसका बेड़ा पार होने का बिना कभी रुक सकते? और जैसा करके करके 16 सोमवार व्रत पूर्ण खत्म हो गए सुमति का। अभी एकदम आदर्श एक धार्मिक बन गए। महादेव ने सोचा, इतना बड़ा धार्मिक बन गई और मेरा कट्टर भक्ति नहीं बन गई, इसीलिए मन में मैं बहुत खुशी है। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये इस सुमति को भी मालूम नहीं है, आगे क्या होने वाला है। 16 सोमवार व्रत खत्म हो गया, वहां पर शिव शंकर पार्वती देवी प्रसन्न हो गए। यहाँ पर वैश्यराज का घर में सुमति का बेटा कुष्ठ रोग से पीड़ित, दुखने का कारण से, दुखने के लिए कंट्रोल नहीं करने के लिए होता था, उसी कारण से पीड़ा होकर बेटा ये लोग छोड़कर परलोक चला गया। बेटा भी मर गया। बेटा मरने का जभी बेटा को देखकर चिल्लाने लगी, बेटा तू भी मुझे छोड़कर चले गएगा। मैं आज तक जिंदा रह गई केवल तुम्हारे लिए। मैं कुष्ठ रोगी नहीं बन गई, तुम भी कुष्ठ रोगी थे, फिर भी स्वीकार किया काय के लिए, केवल तुम्हारे लिए। तुम बड़ा होना चाहिए, मेरा आधार बनेगा कि तुम्हारे लिए मैं जिंदा रह गई। तू भी मुझे छोड़ के चले गया।
और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य और हो सकता है क्या? मैंने कौन सा पाप किया? मैं युवराज थी जब भी मैं अहंकारी थी, और पत्नी बनकर आ गई जब भी मेरा अहंकार निकल गया था। और पिताजी, ससुर होने वाला पिताजी भी मर गया जब भी पूरा अहंकार निकल के गया था। अभी मैं स्वच्छंद धार्मिक बन गया हूँ और शिव शंकर को मैंने सोमवार व्रत आज खत्म करके आ गया। 16वां सोमवार बहुत बड़ा प्रसाद मिलने वाला था शिव शंकर का। ये भगवान आपने ये प्रसाद दे दिया, मेरा बच्चा को भी आपने छीन लिया मेरे से, मेरा सर्वस्व गया, अभी कुछ भी बच गया नहीं। मैं क्यों जिंदा रह जाऊं? मैं अभी का अभी मर जाऊंगा करके निश्चय करने का जब आगे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते बोलते सदगुरु वृषभ मुनि का आगमन हो गया। सदगुरु वृषभ मुनि की, सदगुरु वृषभ मुनि की, सदगुरु का आगमन हो गया। उधर आनंद और मंगल नहीं हो जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सदगुरु वृषभ मुनि का आगमन हो गया। बेटी रुको करके बोल दिया, बेटी रुको। और सुमति ने पीछे मुड़कर देखा तो सदगुरु वृषभ मुनि थे, महान तपस्वी थे, महान ब्रह्मचारी थे। और वृषभ मुनि का चरण में गिरकर रोने लगी। ये सदगुरु मेरा एकमात्र पुत्र संतान था, एक ही इच्छा था, वो एक ही इच्छा रहने वाला मेरा पुत्र भी अभी मुझे छोड़कर कैलाश धाम में गया, मोक्ष में गया। क्या करूं मैं? काय के लिए जिंदा रहूं? मैं कौन सा कारण के लिए जिंदा रहूं? सदगुरु वृषभ मुनि ने कहने लगा, बेटी मैं तो मृत्युंजय महादेव तो नहीं है, मैं काम विजेता स्वयं शिवशंकर तो नहीं है, लेकिन मैं संजीवनी विद्या मात्र अवश्य जानता हूँ। उसी संजीवनी विद्या का प्रयोग करूंगा और तुम्हारा बच्चा को जिंदा करने का प्रयास करूंगा। और इतना बोलकर भस्म निकालकर और वो बच्चे का कपाल से पकड़ के छाती तक, पेट तक, और ऐसा हाथ फिराया। हाथ फिराने का जब भी बेटा उठकर बैठ गया, माँ 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 करके रोने लगा, माँ माँ करके रोने लगा। मरा हुआ बच्चा एक जिंदा होना, मरा हुआ बच्चा स्वयं ईश्वर एक छोड़कर सामान्य इंसान तो कर सकते कभी भी। कोई भी मरा हुआ है उसको जिंदा करना इंसान का वश का बात है। अगर ये वृषभ मुनि अगर मरा हुआ बच्चा को भी जिंदा करता है, फिर आप सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, आप कोई न कोई महान व्यक्ति आए। लेकिन सदगुरु आप मुझे मिल गया, मेरा सौभाग्य खुल गया। आज के बाद मुझे कौन सा भी इच्छा नहीं रह गया। मुझे राजकुमार की इच्छा नहीं, पराक्रम की इच्छा नहीं, और अधीरति पराक्रमी और महायोद्धा होने वाला इच्छा भी नहीं है। केवल आप एकमात्र चाहिए और मुझे कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। क्योंकि आपको जो मुझे जो चाहिए था वो संपत्ति आपने दे दिया, वो है पुत्र संपत्ति, उसको फिर से जिंदा कर दिया। सदगुरु आप कितना महान है, आप बहुत बड़ा महान है करके मंजिल देखना जे अनुयायी, मंजिल देखना जे, मंजिल देखना जे अनुयायी, सदगुरु देखना जे। मंजिल देखना जे अनुयायी, मंजिल देखना जे, मंजिल देखना जे
मंजिल देखना दौड़ के आए सतगुरु चरण दौड़ के आए सतगुरु चरण सतगुरु व्यास ये अविनाश सतगुरु व्यास ये अविनाश मंजिल देखना मंजिल देखना अनुयायी सतगुरु देखना सतगुरु देखना सुमति सतगुरु देखना कर दे तू मुझे जन्म का मेला कर दे तू मुझे जन्म का मेला मंजिल देखना मंजिल देखना सुमति सतगुरु देखना दुनिया में ठोकर काकर आवे दुनिया में ठोकर काकर आवे जीवन सफल बनावे सद्गुरु जीवन सफल बनावे मंजिल देखना मंजिल देखना अनुयायी सद्गुरु देखना मंजिल देखना अनुयायी सद्गुरु देखना सद्गुरु देखना सद्गुरु देखना सद्गुरु देखना सद्गुरु देखना किसको आनंद नहीं हो जाएगा। खुद का बच्चा मरा हुआ था वो जिंदा हो गया, अभी आनंद क्यों नहीं हो जाएगा। बहुत आनंद हो गया। अभी आप मेरा सद्गुरु बन गया, मुझे दीक्षा दे दीजिए प्रभु, मुझे दीक्षा दे दीजिए। वृषभ मुनि ने मैं दीक्षा देने के लिए तो आया था, क्योंकि ईश्वर का कृपा का क्या मालूम, उसके लिए नहीं आया था। और जब ये आपका बच्चा मर गया था उसको तो जिंदा तो किया, लेकिन और भी आप लोग बासा थे, क्योंकि आपका शरीर में कुष्ठ रोग है। अभी कुष्ठ रोग को क्लियर करने का नहीं कहा, उसको सुधारने के लिए नहीं कहा। फिर इससे बुट्टी संजीवनी बुट्टी ले लिया और उसका शरीर में पिला दिया। बच्चा का कुष्ठ रोग भी क्लियर हो गया और माता का कुष्ठ रोग भी क्लियर हो गया। और ऐसा करने वाला महान सद्गुरु है वो आए वृषभ मुनि, महान सद्गुरु, महान तपस्वी थे। ऐसा तपस्वी मिल गया तू, फिर
उसका जो है काम है कौन सा भी रुक सकता है काम, ऐसा हो गया। और उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा होने के बाद वृषभ मुनि को पूछा इसका नाम क्या रखे। वृषभ मुनि ने बोला इसको जो आयुष्य है कमी समय तक रहने वाला नहीं है, क्यों? 12 समय तक शाश्वत रहने वाला है, जो 12 समय पर्यंत, दीर्घ समय पर्यंत और 12 पर्यंत रहने वाला है। इसीलिए इसी बच्चा का नाम भद्रायु करके रखा जाएगा। इसीलिए उसी बच्चे का नाम भद्रायु करके हो गया था। और उसके जो वैश्यराज थे, व्यापारी थे, उसका बेटा का नाम सत्यसेन करके नाम हो गया। ऐसा नामकरण हो गया। और उसके बाद गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूरा करके फिर वैश्यराज का घर में आगमन हो गया। वैश्यराज का घर में आगमन होने का जब इधर दशानन देश में एक अनाहुत बोले तो घटन हो गया, बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। वो कौन सा संकट है? मागध देश का राजा यमरथ पूरा सैन्य समेत दशानन देश का ऊपर आक्रमण कर दिया। क्यों? दशानन देश आज कमजोरी है। बोले तो पत्नी नहीं होने का कारण से वज्रसेन मानसिक रोगी बन गया, उसको अभी हराने के लिए बहुत आसान हो जाएगा करके वज्रसेन के ऊपर आक्रमण हो गए मागध देश का राजा यमरथ का। और युद्ध में वज्रसेन पराजित हो गया, उसको कारागृह में डाला गया। अच्छा हो गया, मृत्यु दंड नहीं हो गया, कारागृह में डाल दिया, क्योंकि ये भी शिव कृपा है। कारागृह में उधर डाल दिया। उधर डालने के जब भी वृषभ मुनि, सदगुरु वृषभ मुनि दुर्जटी का आश्रम में प्रवेश हो गया। दुर्जटी का आश्रम में प्रवेश होने के जब भी दुर्जटी ने उसका स्वागत किया, बैठने के लिए योग्य आसन दे दिया, और उसके बाद आने का कारण पूछा। और बोला वृषभ ऋषि ने बोला मैं आने का कारण एक ही था, तुम्हारा शरीर के अंदर अभी भी लेपन हुआ एक क्रोध को निकलना है, कितना समय तक सताएगा। एक राजकुमारी वो अज्ञानी थे, अज्ञानी को इतना बड़ा सजा, उसका युद्ध में हराकर अपमान किया, और पिताजी मर गए जब भी अपमानित किया, खाने का बंद हो गया, और कुष्ठ रोगी का पुत्र जन्म हो गया तुम्हारा वजह से, तुम्हारा क्रोध के कारण से, और खुद भी कुष्ठ रोगी बन गई, और अभी पुत्र मर गया, अभी मेरे कारण से जिंदा हो गया, और फिर भी तुम्हारा अभी भी क्रोध निकल के नहीं गया, उसको ऊपर अभी भी दया नहीं आ गया। और दुर्जटी ने बोला इतना बड़ा सजा हो गया। आपने बोला अभी मैं शांत हो जाऊं करके आपका कहना है। हाँ जरूर अभी शांत हो जाऊंगा, कि मैं वैसे तो जरूर है, लेकिन दीर्घ कोपी तो नहीं है, दीर्घ कोपी पकड़ने का नहीं है। भले तू किसी के ऊपर भी कोप करो, लेकिन दीर्घ कोप मत करो, थोड़ा सिखाने के लिए थोड़ा सा कोप करने का रहते हैं, और जास्ती पकड़ने का नहीं। आज के बाद मैं दोबारा राजकुमारी महारानी सुमति के बारे में कुछ भी करने वाला नहीं, और उसको कौन सा भी सजा नहीं दूंगा। आज मैंने हृदय से माफ कर दिया, कभी भी अगर मिल गए तो मैं उससे मैं भी माफी मांग लूंगा। उसी समय में वृषभ मुनि ने सुमति को अंतर कर्णेंद्रिय का नाम से उसको बुला दिया। सुमति दुर्जटी का आश्रम में तुम और भद्रायु को लेकर आना। सुमति सोची अरे गुरुदेव का पुकार है, सदगुरु का पुकार है, बच्चा को भी लेकर जाना, वो भी दुर्जटी का आश्रम में, वो तो महा दुष्ट है। मेरा इतना सब करने के लिए मुख्य कारण वो था, अब उसका आश्रम में लेके जाएगा तो मेरा बेटा का और सब कुछ सत्यानाश कर देगा।
अब यहाँ पर सदगुरु वृषभ मुनि ने बोला कुछ भी होने वाला नहीं, मैं आए तुम इधर आ जाओ। और सुमति और भद्रायु दुर्जटी का आश्रम में गया। सदगुरु वृषभ मुनि बैठा था और उसका साष्टांग नमस्कार किया और उसका दर्शन ले लिया और मुझे बुलाने के लिए कारण क्या करके पूछा। जब भी वृषभ मुनि, अभी तुम्हारा पति का सभी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, तुम्हारा पति अभी कारागृह में है, उसको छुड़ाने के लिए भद्रायु को जाना होगा, लेकिन भद्रायु इस अवस्था में अभी उसका साथ युद्ध में जीत नहीं सकते। इसीलिए मैं भद्रायु को एक भद्र कवच देने वाला हूँ। ये भद्र कवच ऐसा है, 1000 आदमी एक साथ में आकर अगर टक्कर दिया तो ये कवच तोड़ने वाला नहीं। और ऐसा वाला कवच भद्रायु को ये ले लो करके दे दिया। और उसके बाद अभी तुमको 1000 आर्थिक बल देता हूं मैं। 1000 आर्थिक बल भद्रायु को आ गया। और इतने नहीं, अभी मैं ये कड़क देने वाला तलवार। ये कड़क ऐसा है, इस कड़क को निकलकर किसका नाम लेके तो प्रयोग किया और वो सेना संपूर्ण नाश हो जाएगा। इतना बड़ा ये दिव्य खड़ग है। जब सुमति बोली आप एक बार 16 सोमवार व्रत खत्म हो गए तो उस दिन आया था जब भी मेरा बेटा मरा हुआ था, वो जिंदा हो गया था। और उसका बाद मेरा कुष्ठ रोग था और मेरा बच्चा का कुष्ठ रोग था, वो भी क्लियर हो गया। और उसके बाद आज आप दिव्य खड़ग दिया, दिव्य कवच दिया, 1000 आर्थिक बल आपने दे दिया। आप तो मात्र सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप कौन है करके कृपा करके मुझे बता सकते? और वृषभ मुनि ने बोला मैं तो वृषभ मुनि हूं, तुम्हारा सदगुरु है मैं। नहीं 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 नहीं, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, केवल सदगुरु आप मात्र नहीं है। केवल सदगुरु इतना तक नहीं कर सकते, सदगुरु सब कुछ कर सकते, लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा तो नहीं कर सकते। ये केवल ईश्वर का मात्र काम है। और 1000 हाथी का बल तो ईश्वर मात्र दे सकते। और ये दिव्य खड़ग और दिव्य कवच ये ईश्वर का अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं दे सकते। इसीलिए आप सच्ची बताना आप कौन है, आपका दर्शन मुझे करना है। आप सही में बताइए ना आप कौन है। 16 सोमवार व्रत मैंने किया था, उसका परिणाम स्वरूप आपने कुछ ना कुछ आए। जब भी वृषभ ऋषि अदृश्य हो गया, वहां पर महादेव शिव शंकर प्रकट हो गया बेटी। और प्रकट हो गए तो खुशी में महादेव की जय, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। ऐसा रीति से वृषभ मुनि का रूप में महादेव शिव शंकर आया था, सदगुरु का रूप में आया था। सदगुरु और ईश्वर अगर एक साथ हो गए तो कौन सा भी कठिन काम हो वो पूरा मिट जाएगा और पूरा समाप्त हो जाएगा। कौन सा भी दुख रह जाएगा नहीं और सब इलाज हो जाएगा। शत्रु सेना को नाश कर दिया भद्रायु ने शत्रु सेना को नाश करके पिताजी को मुक्त कर दिया, पिताजी को राज सिंहासन में बिठाया। और ऐसा होने वाला कथा नायक की सुमति का कथा और कथा नायक भद्रायु, इसका कथा यहाँ पर मैं संक्षिप्त में अभी मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय अधिक हो गए, इसीलिए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। सर्वेल्ला मजा कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि आशीष है। ओम गुरुदेवा गुरुदेवा सद्गुरुदेवा सद्गुरुदेवा ओम गुरुदेवा गुरुदेवा
सद्गुरुवे नमः अखिलांड कोटि सद्गुरुवे नमः